मैं संत कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज 89 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे खास खबर लेकर आया हूं जो आपको सुनने के लिए बेहूद कर देगी, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से जो है यानी राजभवन में जो है शपथ लेने के लिए पहुंच चुका है और यह उनका पूरी तरह से सबसे बड़ा वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें से लेकिन पहले जो है नीतीश कुमार की जब जा रहे हैं राजभवन तो उसमें जो है सबसे पहले पुलिस की कई 4 से 5 गाड़ियाँ और उनके सामने जो है पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्था बना गई है। और आज जो है यानी 17 नवंबर को जो है पूरी तरह 17 से 18 नवंबर को नीतीश कुमार जी शपथ पत्र लेंगे। क्या बिहार की नई रणनीति में नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं जो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो आगे की ओर जा रहे हैं नीतीश कुमार, और इस गाड़ी में बैठने के बाद जो है पूरी तरह से पब्लिक भी यहाँ पर जो है बेहूद हो चुकी है कि नीतीश कुमार जी जो है आज शपथ पत्र पीएम बनेंगे। यानी मोदी जी ने तो बताया है कि जो है नीतीश कुमार को नेक्स्ट पीएम बनाना है, लेकिन देखते ही आज जो है राजभवन में जो है जो दोस्तों राजभवन में जो पूरी तरह से पहुंच चुके, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पब्लिक और मीडिया वाले पहुंच चुके। लेकिन देखते हैं क्या नीतीश कुमार जो है पूरी बिहार की सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि उन्होंने जो है 30 साल यानी 20 से 25 और 25 से 30 यानी 25 से 30 हुई है मोदी और नीतीश। यह गाना जो है पूरी तरह से वायरल हो चुका है। लेकिन न्यूज़ की सबसे बड़ी बात यह हो चुकी है कि इसमें जो है नीतीश कुमार जो है 20 बार 13 बार जो है प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार जो है 13 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और उन्होंने जो है इसमें जो है 20 साल जो है लगातार बन चुके हैं, जिसमें से उन्होंने इस्तीफा भी कभी जो है उन्होंने इस पद से रिटायर भी हुआ, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। लेकिन देखते देखते जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को भी उन्होंने एक बार धोखा दिया था, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को उन्होंने जो पूरी तरीके से झांसा देते हुए नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है उप मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन उसमें जो है फिर से श्री नीतीश कुमार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को धोखा देने के बावजूद और उनके सबसे बड़े परम मित्र लालू प्रसाद यादव को भी धोखा देने के बाद उन्होंने फिर से जो है पीएम यानी मोदी जी के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री बना और फिर से बिहार का नया उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी को बनाया। और इसमें से जो है पीएम मोदी जो इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा चुके हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी की नई रणनीति जो है नीतीश कुमार को पसंद आएगी? क्योंकि इसमें जो है नीतीश कुमार और उसमें से लालटेन यानी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के बीच काफ़ी मतभेद इस 2025 के विधानसभा चुनाव में हो चुका था। लेकिन इसमें जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जो पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी को आगे ले जाने और काफ़ी ज़्यादा आगे भी ले जाने की बातें हो रही है। और इसमें जो है देखते हैं नीतीश कुमार जो है बिहार का सीएम बनाया जाता है या फिर से किसी और चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी को जो है बिहार का सीएम बनाया जाएगा। और उसी में से दोस्तों जो है बिहार की इस बार जो है पिछली बार जो है नारा लोकसभा चुनाव में निकला था कि अब की बार 400 पार लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो है मोदी और नीतीश ने यह कर दिखाया कि अब की बार जो है 200 पार, और उन्होंने यह साबित भी कर दिया क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पार्टी ने 200 प्लस सीटें हासिल की, जिसके बावजूद भी इस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा चुनाव और इसके बावजूद बिहार में जो है फिर से एनडीए की सरकार आई और फिर से जो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मतों से जो है बिहार में फिर से राज करने का दबदबा बना चुका है। और अभी जो है 17 से 18 नवंबर के अंदर ही नीतीश कुमार जी और राजभवन यानी बिहार की नए सीएम बनने यानी बिहार के फिर से सीएम बनने के लिए उपयोगी कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है राष्ट्रपति जो है उन्हें शपथ दिलाएंगे राज्य भवन में। तो अगर दोस्तों आपको फुल डिटेल्स की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर लिख देना। और मेरी तरह और आपको जो ऐसी न्यूज़ की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि करने के पैसे नहीं लगते। और हमारे बिहार पुलिस और इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।